हेलो, वेलकम टू रामेड कातरन। और आज एपिसोड 2 है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि उसमें रिटर्न गिफ्ट का बहुत पोटेंशियल है। सो आई एम गोइंग टू क्विकली शो इट टू यू। दैट्स दिस जिपर पाउच। ओके, इट्स अ रेगुलर पाउच जो आप किसी भी बड़े बैग को एज अ हुक की तौर पे यहाँ हैंग कर सकते हैं। नाउ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज़ दैट whenever I carry a smaller bag, let's say I am carrying this bag इस तरह से, but my bag is small, क्योंकि मैं छोटी बैग कैरी करती हूँ तो मैं हमेशा कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करती हूँ कि उस प्रोडक्ट को कैसे और इम्प्रूव करें। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट ओपन दिस, और ये जो हुक है वो यहाँ लगेगा इस तरह से। ओके, और ये जो डी रिंग है उसमें ये हुक लग जाएगा, तो इट एक्सटेंड्स दिस बैग। ओके, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से अभी मेरा स्ट्रैप लंबा हो जाएगा। तो व्हाट आई एम गोना डू इज रिड्यूस द स्ट्रैप का लेंथ। ये सो देयर यू हैव इट। ऐसे एक पाउच आप अपने बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी रख सकते हैं, एक छोटा सा मार्केट बैग। मैं तो इस चश्मे के बिना अंधी हो जाती हूँ, तो एक चश्मा या कॉइन्स, आपका ईयरफोन्स, देयर इज़ एंडलेस ऑप्शंस दैट यू कैन डू विद दिस, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ अटैच्ड। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, सो लेट्स क्विकली लुक एट इट। ये पाउच बनाने के लिए हमें लगने वाला है 2 एक्सटीरियर पैनल। इनके सारे साइजेस सेम हैं, तो मैंने ऑलरेडी इंटरफेस कर लिया है। ओके, तो इनका साइज़ है 7.5 इंचेस वाइड और 4 इंचेस टॉल। तो मैंने 4 इंटरफेसिंग पहले कट किया, और फिर मैंने ये 2 लाइनिंग के पीस इंटरफेस किए हैं और ये 2 एक्सटीरियर पैनल इंटरफेस किए हैं। उसके बाद टैब्स बनाने के लिए हमें लगने वाला है एक 6 बाय 3 इंच का पीस, एक 5.5 इंच का ज़िपर, ये 5 नंबर का ज़िपर है, और ये टैब्स बनाने के लिए पीसेस 4 पीसेस। उसके अलावा एक लगने वाला है हमें हुक, और एक डी रिंग लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस नाउ। सबसे पहले हम हमारे ज़िपर को टैब्स लगाने वाले हैं। तो ये 2 पीसेस with the right side facing each other, I'm going to keep it like this and stitch. फिर इसे इस तरह से ओपन करना है और स्टिच करना है। इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी अपना टैब लगाने वाली हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ये टैब लगा दिया है इस पीस को। Now the next thing we are going to do is that create the tab to put the D ring and the hook. Okay, तो इसे half fold करके इस तरह से I'm going to fold in and I'll stitch both the sides. ये हमारा टैब हो गया है। Now I'm going to cut this in 2 pieces. एक इसमें ये टैब लगेगा, डी रिंग लगेगा। Okay, let's stitch this up. तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है। Now I'm going to similarly do this. Put it like this and stitch. Okay, now let's work on the main zipper part of our pouch. Okay, तो अभी ये वाले पाउच के 2 पीसेस है, इसमें से एक पीस हम लेंगे and I'm going to draw a line from the top 1/4 inch from the top line. ओके, उसके बाद हम हमारे पाउच का साइज़, आप जो साइज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 1/4 कर रही हूँ, बट देर इज़ नो रूल कि क्या साइज़ बनाना है। यू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट साइजेस। ओके, सो 3.1/4 किया है। यहाँ पे मैं अराउंड 1/2 इंच फ्रॉम द एज लाइन ड्रॉ किया
and then I'm going to make this also 6 3/4 इस तरह से. So these are going to be my stitch line. Now I'm going to take my zipper, ये वाली, place it like this and stitch. ये देखिए इस तरह से. Now ये जो एक्स्ट्रा है I'm going to cut it out. ये हमारा यहाँ स्टिच हो गया है. I'm going to take one of the lining piece and attach it. If you want, clip the pieces together at this stage and stitch along the same line again. ये देखिए इस तरह से. यहाँ पे ये हल्का सा बल्क में रिड्यूस करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ स्मॉल स्निप इस तरह से. ओपन योर पीस, like this. I'm going to do the top stitching excluding the lining piece. तो ये जो हमारा स्टिच लाइन है, स्टिच्ड फैब्रिक है, वो और एक्सटीरियर पीस को मैं इस तरह फोल्ड करके आई एम गोइंग टू स्टिच दिस, बट आई वोंट बी इंक्लूडिंग द लाइनिंग पीस. तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे नीचे गया है. ये तो ये ऐसे यहाँ पे नीट दिख के आता है. नाउ द सेम वे आई एम गोइंग टू डू द अदर साइड एज वेल. देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस अटैच कर लिया है, टॉप स्टिचिंग किया है इस तरह से. नाउ वी आर गोइंग टू मार्क आवर प्लेसेस जहाँ पे ये एग्जैक्टली हाफ. आई एम गोइंग टू मार्क माई पॉइंट. ओके, इस तरह से मैंने ये यहाँ पे मार्क किया है. Similarly, I'm going to mark the midway. Here. Now what I'm going to do is that take one piece. Let's just give it a crease. And this will come here. Up at this stage, you can clip your piece. इस तरह से. और इस साइड पे लगेगा हमारा डी रिंग. अगेन आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन द सेंटर एंड क्लिप इट. एक्सेस फैब्रिक है वो हम बाद में कट कर लेंगे. ये दोनों इस तरफ से अंदर के बाजू होता है. सो लेट्स जस्ट गिव इट अ स्टिच फर्स्ट सो दैट इट रिमेन्स इन इट्स प्लेस. ये देखिए इस तरह से. उसी तरह से जो डी रिंग का साइड है वो भी मैं स्टिच कर लूँगी. लेट्स कट द एक्सेस फैब्रिक हियर. आई एम गोइंग टू स्टिच द सेम वे दिस साइड नाउ. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस अटैच कर लिए हैं यहाँ पे, हुक और डी रिंग. नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई पीसेस टुगेदर. यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर ये दोनों एजेस एकदम ठीक से अलाइन हो इस तरह से. And clip it. Similarly this side. ये जो टैब का पीस है वो अंदर के साइड पुश कीजिए और ये सिम लाइन और ये सिम लाइन एग्जैक्टली मैच होना चाहिए. And I'm going to clip it again. ये देखिए इस तरह से. Now I'm just going to extend the stitching line यहाँ पे and mark the same thing on this side. I'm not stitching the end part yet. I'll stitch that later. So I'm going to stitch all around this piece.
यहाँ पर मैंने ये स्टिच कर लिया है। आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक नाउ। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्ली पूरा एजेस कट कर लिया है। ऑलवेज रिमेंबर डोंट कट टू क्लोज टू द स्विंग लाइन। यहाँ नीचे का भी आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क माय स्टिच लाइन जहाँ पे मैं फोल्ड करने वाली हूँ पीस को, ये वाला। ओके, लेट्स जस्ट ड्रॉ द लाइन एंड नाउ लेट्स टर्न द पीस अराउंड। तो ये जो एजेस है आई एम गोइंग टू पुश इट आउटवर्ड्स इस तरह से। ओके, इट शुड सिट फ्लैट इस तरह से। Now let's close this line here. Okay, so what I'm going to do is that जो मैंने अभी मार्क किया था around the same line, I'm going to fold my piece and stitch this throughout. तो ये अभी स्टिच हो गया है हमारा। आई एम गोइंग टू पुश दिस पीस इनसाइड। मेक श्योर ऑल द कॉर्नर्स आर वेल पुश्ड इन। ये देखिए इस तरह से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ क्विक आयनिंग। यहाँ पे मैं इसे क्विकली एक आयन दूंगी अभी। ये देखिए, तो देयर वी हैव अ स्वीट लिटिल पाउच रेडी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये अटैच कर लिया है। ये मैंने सॉलिड कलर में बनाया है। आप जो भी स्ट्रैप, आप एक स्ट्रैप और बैग का भी किट बेच सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कीप थिंकिंग हाउ डू आई इम्प्रूव माई वर्क। सो सी दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये मेरी बैग है और ये मेरा ब्लैक कलर का pouch है। It's a very simple thing, but it brings so much of difference when you add it something like this. Okay, so go do try it out. Let me know what you think about this pouch. Bye bye.